हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं आपके मन में, जितनी भी दुविधाएं हैं, वो सबका जवाब आज आपको मिलेगा। मेरे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, मैंने तो 1 साल हो गया टेक्निक लगाते लगाते, है ना। तो सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या झूठ है। तो देखो, जैसे ग्रेविटी का नियम होता है ना। जैसे मान लो ये जो पेन है, इसको मैंने यहाँ से छोड़ा, नीचे गया कि ऊपर गया, नीचे गया। ये आपको चूंकि दिख गया तो आपने विश्वास कर लिया, हाँ ठीक है ना। लेकिन अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है ना, ऐसा कुछ दिखता नहीं है आपको फिजिकली, है ना, कि देखिए ऐसे बताओ, है ना। ऐसे आप एक काम करो, आप सोचो और उधर से एकदम पैसे की जो नोट की गड्डी है वो खसक के आपके पास आ जाए। जैसे आप सर पहले यहाँ पे आप खड़े रहो, जैसे आप कह रहे हो ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो चलो हमारे सामने से सोचो कि पैसा आ जाए, और मैं सोच रहा हूँ, और उधर से अगर ऐसे जैसे पेन गिरा था वैसे नोट की गड्डी अगर खसक के आ जाए, हाँ काम करता है, काम करता है ना। तो फिर आप मान लेंगे। लेकिन अब ये ऐसा कुछ दिखता नहीं है, तो इसलिए विश्वास नहीं होता है, और दिखेगा भी कैसे, है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि ये काम नहीं करता, ये काम करता है। और इस दुनिया में ऐसी कई चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है लेकिन काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जैसे ब्लेसिंग, अगर आप किसी से ब्लेसिंग लेंगे, अगर आपने किसी को आशीर्वाद दिया, हम चरण स्पर्श करते हैं लोगों के, है ना, किस लिए, आशीर्वाद दे दो हमको, हम परीक्षा में पास हो जाएं। तो वो आशीर्वाद काम करता है, आपको दिख नहीं रहा है, हो सकता है आप नहीं मानेंगे। कर्ज भी तो काम करता है। जब आपको जब आपने किसी का मन दुखाया, आपको कर्ज मिला, वो काम कर रहा है। लोगों के जीवन में अच्छा या बुरा किन कारणों से हो रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती है हमारे जीवन में कि जो हम चाह के भी नहीं रोक पा रहे। कई चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ लोग होते हैं हमारे जीवन में जिनको हम समझा समझा के थक गए, वो समझ नहीं आ रहा उनको, यार ऐसा क्या हो गया, मतलब मैंने इतना समझा रहा हूँ, और अपना इंसान, खुद का, खुद की वाइफ, खुद का हस्बैंड, समझा समझा के थक गए, समझ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा कर्म है, कोई ना कोई सिस्टम है जो उसकी बुद्धि ठीक नहीं होने दे रहा, और जब समय आएगा तब उसकी बुद्धि अपने आप ठीक हो जाएगी। तो जिस तरीके से ये सब चीज़ें काम कर रही है, ब्लेसिंग काम कर रही है, कर्ज काम कर रहा है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आप माने या ना माने। और ये इसमें आपको, अब इसमें गड़बड़ कहाँ होती है। इसमें गड़बड़ ये होती है कि जैसे आप गए यूट्यूब पे और आपने कोई भी वीडियो ओपन किया कि वाटर टेक्निक जो चाहिए वो पाइए। अब आपने वो वाटर टेक्निक देखी बस, है ना, उसमें वाटर टेक्निक में आपने देखा और आपने करा 1 महीने 1 साल, कोई रिजल्ट नहीं मिला, आपने कहा ये तो फेक है। आपने स्क्रिप्टिंग करी, लिखा, है ना, लेकिन आपने देखा कि कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो फेक है। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया, अगर कोई टेक्निक लगाई तो आप डायरेक्ट दीवार खड़ी कर रहे हैं मकान के लिए, डायरेक्ट दीवार खड़ी हो रही है ना। आपने नींव भरी थी उसकी। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो कोई लोग नहीं करते, हाँ जो जानते हैं वो करते हैं, जो जादूगर है ना, जिनके जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है ना, तो वो कौन लोग हैं पता है, जिन्होंने नींव अच्छे से भर रखी है अपनी। और जिनकी नींव अच्छे से भर रखी है वो कोई भी टेक्निक लगाते हैं वो काम कर जाती है, वो जो सोचते हैं वो हो जाता है। और कुछ लोग जिन्होंने नींव नहीं भर रखी है, जो डायरेक्ट दीवारें खड़ी करते हैं, दीवारें गिर जाती है, दीवारें खड़ी करते हैं, दीवारें गिर जाती है। दीवारें कौन सी, स्क्रिप्टिंग। दीवारें कौन सी, वाटर टेक्निक, है ना। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, पहले आपको ये सीखना पड़ेगा कि यार मुझे नींव भरना है, और जब तक मैं नींव नहीं भरूंगा तब तक ये चीज़ काम नहीं करेगी। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि नींव कैसे भरना है। क्योंकि आप देखो, बहुत सारे लोगों के जीवन में कर रहा है काम और बहुत सारे लोगों की नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को वो चीज़ पता नहीं है, जिनके नहीं कर रहा है ना उनको वो पता नहीं है जो उनको पता है जिनके जीवन में कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं। अब मेरी चाय आ गई, मैंने इधर वीडियो शुरू किया और वीडियो बनाते बनाते चाय आ गई। अब चाय मेरे को पीनी पड़ेगी, है ना। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं इधर से बस वहाँ जाऊँगा, रोकूँगा, चाय पीऊँगा, वापस आ जाऊँगा। लेकिन आपको वीडियो बंद नहीं करना, आपके तो कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है। हाँ 1 सेकेंड रुकिएगा, फिर बात को कंटिन्यू करते हैं ना। आ गया मैं चाय पी के। हाँ, अब थोड़ी एनर्जी भी आ जाएगी। वैसे एनर्जी तो पहले ही थी, अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेस कैसे बनाना है ना, उसकी नींव कैसे भरनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ ऐसा है कि जैसे जादू सीखने जैसा है। मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं शुरुआती दौर में जैसे मैं जब क्लास में पढ़ाता था तो मुझे इन चीज़ों का एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ, तो मैंने बच्चों को बताना शुरू किया। मैंने कहा देखो बच्चों, ऐसा है, मेरे यहाँ जो पढ़ने आते थे, मैंने कहा देखो नेगेटिव नहीं सोचना कभी भी, है ना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे क्लास से जितने भी सिलेक्शन हुए ना, तो ज़्यादातर सिलेक्शन जब होते थे स्टूडेंट्स के,
और जब वो वापस मेरे पास आते थे कि सर हम आपको एक बात बताएं, हाँ बताओ, कि सर आपकी क्लास में हमको पढ़ने से ज़्यादा है ना, आप वो जो बताते थे ना कि ऐसे सोचना है, उससे फ़र्क पड़ा। सच में अगर उससे मतलब पहले हम बहुत डीमोटिवेट फील करते थे या हम बहुत नेगेटिव सोचते थे कि सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, पर आपने हमको ये सिखाया कि ये सोचो कि जब सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, और इस चीज़ ने हमारी बहुत हेल्प करी। और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, हर एक स्टूडेंट ने, जितने भी स्टूडेंट्स जो मेरे यहाँ पढ़े हैं, काफ़ी लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना, बैंक में, टीचर में, है ना, पटवारी में, है ना, सब इंस्पेक्टर में, कई सारे लोगों को मैंने पढ़ाया, अभी भी पढ़ा रहा हूँ। तो ज़्यादातर स्टूडेंट मेरे को एक बात ज़रूर बोलते हैं कि आप जो वो बातें बताते थे ना बीच बीच में, उससे बहुत इफेक्ट पड़ा। और मैंने इस बारे में वीडियो भी बना रखे हैं कई लोगों के, जिन्होंने खुद बताया है वीडियोस पे। तो अब बातें जो बताई उसको माना, और बातें क्या बताई कि देखो, आप कोई भी चीज़ शुरू कर रहे हो, बिजनेस शुरू कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो आप ये सोचो कि जब मेरा बिजनेस अच्छा चल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं क्या करूँगा। क्योंकि अभी आपके मन में क्या विचार आते हैं कि जब नहीं, अगर जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या होगा। तो ये आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, आप उन चीज़ों को सोच रहे हो कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वो सब चीज़ें आपके जीवन में आती जाएगी। इसलिए आपको क्या सोचना है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैंने उनको बोला, ठीक है, उनके जीवन में काम भी करा, है ना। बहुत सारे लोग मुझे आके बोलते थे, और मेरी भी लाइफ में कई चीज़ें जो मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू करी वो होने लग गई। अब धीरे धीरे मुझे एक लड़के ने कहा, सर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। ये बहुत पुरानी बात है। तो मैं उस समय मेरे स्टूडेंट्स देखते थे, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाए। तो ये वीडियोज़ मेरे रिश्तेदारों के पास भी गए, ऐसे ग्रुप्स वगैरह में भेजते हैं हम। तो मेरे रिश्तेदारों ने मेरा नाम रख दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरा मजाक उड़ाते थे उस समय, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आ गया, ही करते थे। लेकिन जब मैं मेरे ऊपर काम कर रहा था, क्योंकि मुझे चीज़ें समझ में आ रही थी, और मुझे ये भी समझ में आ रहा था कि ये चीज़ हर किसी को थोड़ी पता है क्या। ऐसा थोड़ी कि सबको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो ऊपर वाला जिसके ऊपर मतलब जिसको आशीर्वाद देता है ना, उसी के जीवन में आता है। ये मैंने अनुभव किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में नहीं आएगा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो गई ना, समझ लो उसी के, वही सुनेगा इस बात को और वही समझेगा। नहीं तो ज़्यादातर लोग तो अभी भी प्रॉब्लम्स, कंप्लेन्स यही कर रहे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि मैं जितनी कंप्लेन कर रहा हूँ उतना मेरे जीवन में वैसा ही वैसा आएगा। तो मेरा मजाक उड़ाते थे। लेकिन उसके बाद में जब उन्होंने देखा चीज़ें हो रही है, यार ये इसने घर कैसे बना लिया, इसके पास इतने क्लास में बच्चे कैसे आ रहे हैं, इतने स्टूडेंट कैसे आ रहे हैं, इतना पैसा कैसे आ रहा है, तो बाद में वो भी धीरे धीरे चीज़ों को समझे कि यार कुछ तो है ना। वीडियो उन्होंने भी देखे उसके बाद कि यार ऐसा क्या है। तो मानने की बात है, और ये जादू है, आपको सीखना पड़ेगा। तो अब इसमें सबसे मेन बात क्या है, नींव। अब आप कहेंगे नींव भरना सिखा दो सर हमको। देखो, अब आपको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि ये जो आप टेक्निक्स लगाते हैं ना, ये आप क्या करते हैं, डायरेक्ट दीवार खड़ी कर देते हैं। जैसे आपने लगाई वाटर टेक्निक, अब आप दीवार चाहे जितनी बड़ी कर रहे हैं, आप जितने समय से लगा रहे हैं वाटर टेक्निक डायरेक्ट, तो ये दीवार गिरने की संभावना उतनी ज़्यादा होगी। आपने साल भर तक वाटर टेक्निक लगाई, काम नहीं किया, छोड़ दोगे। आपने साल भर तक डायरेक्ट स्क्रिप्टिंग करी, आपने साल भर तक अफर्मेशन दिए, लेकिन जो नींव थी आपकी वो तो भरी नहीं आपने। अब ये नींव भरोगे तो ये दीवार अच्छी टिकेगी। अब ये नींव क्या है मैं बताता हूँ। ये ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते, लेकिन ये करना पड़ेगा। नहीं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, पर हमको इसको पॉजिटिव वे में काम करवाना है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, अभी अगर आप सोच रहे हैं कि अरे सर ये तो कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है, तो ये बेकार की बात है आपके लिए, मेरे लिए नहीं। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये काम करता है, तो मेरे लिए काम करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं वैसा हो रहा है। आपका माइंडसेट कैसा है, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, वैसा आपके जीवन में हो जाएगा। तो इसलिए अब न्यू में क्या है वो समझने की बात है। तो सबसे पहली चीज, अगर किसी की बात का आपको कोई बुरा नहीं लग रहा है, किसी की नेगेटिव बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। जैसे कि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता था, तो कई लोग मुझे बताते थे अरे क्या तू ये कुछ भी फालतू, कुछ अच्छा काम करो। तो मेरा उस, हाँ ओके ठीक है, थैंक यू भैया, थैंक यू भैया बोल के मैं वहीं से कॉन्शियस से उसको हटा देता था कि इसने कुछ कहा भी है ना। कई लोग मेरे को बोलते थे अरे ये करो। जैसे मैं पढ़ाना, जब मैंने कोचिंग क्लास शुरू करी, तो कई लोग मेरे को बोलते थे अरे क्या तुम इन कोचिंग क्लासों में पढ़े हो, इनमें कोई भविष्य नहीं है, ये करो। पर जब मैंने मन में ठान लिया मेरे को ये करना है, मेरा जीवन है, तो मैं डिसाइड करूंगा या लोग डिसाइड करेंगे। तो लोग आके बोलते थे, क्योंकि लोग सबको बोलते हैं, तो मैं कॉन्शियस से ही उनको हटा देता था, डिलीट, हाँ ओके ठीक है भैया कर लेंगे, हाँ ठीक है ओके थैंक यू, आना फिर, है ना, हाँ खत्म। लेकिन लोगों के साथ क्या होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ हर एक व्यक्ति की बात को दिमाग में बिठाते हैं, इसने क्या कहा, कहीं ये सच, कहीं ये बोल रहा है सच तो नहीं है, कहीं ये बोल रहा है सच तो नहीं है, कहीं ये बोल रहा है सच तो नहीं है, कहीं ये बोल रहा है सच तो नहीं है। ये यहाँ अब उनका जो दिमाग है
उनके दिमाग में ये फालतू चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि एक बात बताओ, दिन भर में लोग तो टकराएंगे आपसे, और ज़्यादातर लोग कैसे टकराएंगे? नेगेटिव। तो अब आपको हर आदमी जो है आके बोल रहा है, अब आपका जो दिमाग है उसमें क्या चल रहा है? नेगेटिविटी। और आप इधर कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर कैसे पाएंगे? अच्छा तो कुछ है ही नहीं दिमाग में। तो अगर आपको पहली चीज़ किसी की बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, बोले ओके भैया थैंक यू, ये करना पड़ता है, मैं करता हूँ। और कई लोग जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जिन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहली चीज़ तो ये कि किसी की नेगेटिव बात का या किसी की बात का आपके ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए, वो आपके सबकॉन्शियस तक नहीं जाना चाहिए, उसको कॉन्शियस से ही डिलीट कर दो। अगर ये हो रहा है तो मतलब आपकी नींव मजबूत हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे केस में आपका दिमाग, आपकी एनर्जी फालतू चीज़ों में नहीं जाएगी, आपकी एनर्जी सही जगह जाएगी, आप पॉजिटिव सोच पाएंगे, आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर पाएंगे। ये तभी होगा। लेकिन अगर आपका हर एक व्यक्ति की बात से फ़र्क पड़ रहा है, मेरे अंकल जी के लड़के ने ऐसा कहा, मेरे बड़े पापा के लड़के ने ऐसा कहा, वाह, तो फिर सुनो, उसको दिमाग में बिठाओ, घुमाते रहो। मेरे को भी कहा, बहुत सारे लोगों ने कहा, लेकिन आज वो सब ऑपोजिट हो गए। आज वो सब बोलते हैं कि यार अच्छा काम करा तूने। अब अगर मैं उनकी उस समय उस बात को सुन लेता और उसके ऊपर मैं गौर करता रहता तो अच्छा काम कैसे कर पाते हैं? तो ये करना पड़ेगा, ये नींव मजबूत होगी आपकी। दूसरी चीज, दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, वो अगर दूसरा व्यक्ति, कोई भी दूसरे लोग जो है, हमारे रिश्तेदार हो चाहे कोई भी दोस्त हो, अगर वो तरक्की कर रहे हैं और हम अगर खुश नहीं हो सकते कि वो एज ए ह्यूमन बींग कहीं ना कहीं अंदर आता है, तो उनसे दूर हो जाएं। अगर आप उनको, जैसे अगर आप उनको देख के खुश हो रहे हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यार इसने घर बना लिया, मैं भी बना लूँगा, ये गाड़ी लेके आ गया, मैं भी लेके आ जाऊँगा, मेरी भी तैयारी चल रही है। अब यहाँ उल्टा होता है, कोई आदमी मान लो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, अब कोई उसका दोस्त है, उसका सिलेक्शन हो गया, तो इधर वो घबरा जाता है, और यार इसका हो गया, मेरा क्या होगा? यार मेरा भी होगा, समय समय की बात है। तो यहाँ अगर आपके मन में ये आ गया कि यार इसका हो गया, मेरा भी हो जाएगा, बस हफ्तों में, इसका हो गया, इसका मतलब मेरा भी हो जाएगा। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, इसका हो गया, अब मेरा क्या होगा? अरे उसका हुआ तो आपका होगा ना, अगर उसका हो सकता है तो आपका क्यों नहीं होगा? पर आप ये चीज़ सोच नहीं पाते हैं। तो अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं तो सोने पे सुहागा, तो आपकी नींव मजबूत हो रही है। पर अगर आप ये सोच ही नहीं पा रहे हैं, आपको उससे जलन हो रही है या कहीं ना कहीं मन में वैसा हो रहा है, तो आप उससे अपने तरीके से दूर हो जाइए, है ना, उससे कांटेक्ट कम रखिए। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़, अगर आपको कभी क्रोध नहीं आता है, कुछ नुकसान हो गया, घर में किसी बच्चे ने कुछ तोड़फोड़ कर दी, वाइफ ने कुछ नुकसान कर दिया, पापा मम्मी ने कर दिया, किसी ने भी कुछ कर दिया, और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ठीक है इट्स ओके, चलो ठीक करवा लेंगे, कोई बात नहीं, तो आपकी नींव मजबूत हो रही है। लेकिन अगर आपको हर चीज़ पे गुस्सा आ रहा है, छोटी सी चीज़, अगर बच्चे ने एक ग्लास लात की दे ली और दूर जाके गिरा, उसके ऊपर अपने पता नहीं कहाँ देख के चलते हैं, 100 बार समझा दिया, इनको समझ नहीं आता, और आपका अगर चेहरा जैसा मेरा हुआ था अभी ऐसा हो रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करेगा? क्योंकि आपने अपनी इतनी एनर्जी वहाँ दे दी, क्योंकि क्रोध में ज़्यादा एनर्जी जाती है, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरा खेल एनर्जी का है। अच्छा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है, ये तो कर रहा है, क्योंकि आप जितना गुस्सा हो रहे हैं उतना, जितना आप किसी, जैसे आप किसी ने ग्लास की दी या चाय का कप था उसकी दी, वो बस दूर जाके गिरा और आपने गुस्सा किया, पता नहीं कौन देख के चलते हुए लगाया रेपटा उसके, तो अगली बार वो कप फूटेगा। आपने क्या अट्रैक्ट किया? आपने खराब चीज़ें अट्रैक्ट करी, आपने उनके बारे में विचार किया, तो अगली बार वो कब फूटेगा। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि मेरे को तो एक एग्जांपल, जैसे कि मेरे को तो दिल्ली में शादी नहीं करना है, और भले मैं कहीं कर लूँगी, दिल्ली में नहीं करूँगी। अब इस बात को वो बार बार कह रही है, मैं दिल्ली में शादी नहीं करूँगी, मुझे दिल्ली में करना ही नहीं है, उसकी शादी दिल्ली में ही होगी। क्यों? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नहीं लेता है वो, क्योंकि आप बार बार ध्यान कहाँ लगा रहे हैं? दिल्ली शादी, दिल्ली शादी, दिल्ली शादी, तो दिल्ली मिलेगा शादी। और ऐसा कई लोगों के जीवन में हुआ होगा, वो कमेंट भी कर देंगे इस वीडियो की, सच सर सही कह रहे हो आप, मैंने सोचा था कि मैं ये काम नहीं करूँगा, है ना, जैसे कि मैं डॉक्टर तो बनूंगा ही नहीं कभी, डॉक्टर तो मेरे को बनना ही नहीं है, वो आदमी डॉक्टर ही बनेगा, ऐसे योग बनेंगे, क्योंकि अट्रैक्ट किया उसने डॉक्टर बनना। नहीं, हटा दो आप बीच में से, कहीं देर ना हो जाए, ना हटा दो, देर हो जाएगी 100%। जितनी ज़्यादा बार आप बोलोगे, अरे जल्दी बैठो यार, कहीं ऐसा नहीं हो बस बस नहीं निकल जाए, बस नहीं निकल जाए, बस नहीं निकल जाए, हाँ भैया बस, बोले भैया बस तो अब भी वो गई, वो जा रही है, आपने निकाली हो। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब कि जिस चीज़ को आप एनर्जी दे रहे हैं, वो चीज़ आपके जीवन में ज़्यादा आएगी।
कोई बच्चा है जैसे किसी ने नुकसान कर दिया और उस चीज़ पे आपने ज़्यादा समय दिया, आपने ज़्यादा एनर्जी दी, पता नहीं कहाँ देख के चलते हैं, समझ नहीं आता, 1000 बार समझा दिया, 2000 बार भी समझ में नहीं आएगा उसको, भले आप उसको कुछ भी कर लो। तो आप जिस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिढ़ रहे हैं वो चीज़ ज़्यादा होगी, आप उसको रिलैक्स कर दें, ठीक है इट्स ओके, हो गया, कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत कर, दूसरा कप लेके आएंगे, फूटना था फूट गया। और उसमें वास्तव में बच्चे की गलती होती नहीं है कभी, क्योंकि जो होना होता है वो होके रहता है, भले आप कुछ भी कर लो, है ना। तो अगर आपका क्रोध नहीं है, कम हो गया अगर आपका क्रोध, तो आपकी नींव भर रही है। और अगर ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये अगर आप कर रहे हैं, तो भले आप 1000 साल तक भी टेक्निक लगाएंगे, कुछ नहीं होना जाना है, सच बात है, ये सब आपको करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे ये सब आप करते हैं, बिल्कुल करते हैं, मैं भले मेरे को पता, मैंने ये चीज़ मान रखी है कि जो होना है वो होगा। आज मान लो मेरा बच्चा है, उसने हाथ में मोबाइल लिया, गिर गया, स्क्रीन टूट गई, तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको डांटूंगा या उसके ऊपर चिल्लाऊंगा, क्योंकि वो बच्चा तो निमित्त बना, आपने किसी का कुछ खाया होगा, तो अब वो लेने आएगा कर्म, तो वो उस बच्चे के रूप में आ गया। अब हमने पूरा इल्ज़ाम बच्चे के ऊपर लगा दिया। कई बार कुछ लोगों की आदतें होती है, अपने जीवन में अगर कुछ घटनाएं हुई तो उसके इल्ज़ाम लगाते लोगों के ऊपर, इसकी वजह से हुआ, ये कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से नहीं हुआ, वो तो निमित्त बन के आया। हर व्यक्ति जो होता है वो आपके कर्म का निमित्त बन के आता है, ऐसे थोड़ी कि इसने ऐसा कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी इसने, वो बर्बाद नहीं करी उसने, आपका कोई कर्म रहा होगा पिछला, तो वो जो कर्म है उसका जो फल है वो उस व्यक्ति के रूप में आपके सामने आया और आप परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए क्रोध कभी आना ही नहीं चाहिए। तो अगर आप इस लेवल पे चले गए, देखो आपके जीवन में क्या होता है, चलो छोड़ो इस बात को, अगले वीडियो में बताऊंगा, थोड़ी सी ये अलग टॉपिक है थोड़ा सा। चौथी चीज़, अगर आप चिढ़ नहीं रहे हैं, आपको कोई चिड़चिड़ापन नहीं आ रहा है, ठीक है इट्स ओके, रिलैक्स, जितना आप रिलैक्स हैं उतनी आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिविटी की तरफ जाएगी, उसी समय चली जाएगी। अगर कुछ ऐसा माहौल है कि चिड़चिड़ापन, लेकिन आप चिढ़ नहीं रहे, वाह कितना डिफरेंस आ गया मेरे अंदर, तो आप मतलब पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। पॉजिटिविटी मतलब ऊपर की तरफ, नेगेटिविटी मतलब नीचे की तरफ, ये चीज़ भी होती है ना। तो अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, आपको किसी से कोई जलन नहीं है ना, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं है, और किसी से कोई आपको वो बोलते हैं ना कि कोई उम्मीद नहीं है, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, खुश रहे तो सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी, है ना। मान लो कभी किसी ने ऐसा हो गया, धोखा हो गया जीवन में, है ना, गर्लफ्रेंड है वो छोड़ के चली गई, वाह चल जा कोई बात नहीं, उसको लेके आप परेशान रहोगे तो थोड़ी आ जाएगी, वो तो और दूर जाएगी, जितने परेशान होंगे उतने आप चिढ़ोगे, उतना वो आपको देख के उतना नफरत करेगी, अरे यार कैसा आदमी है, चिड़चिड़ा आदमी है, मैं कौन रहना इसके साथ। और आप कह दोगे कि वाह जा, तो फिर देखिए यार ऐसा कैसे हो रहा है, मैं तो आऊँगी तेरे पास, नहीं मेरे को नहीं चाहिए, जा, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, बेवफा ही सही दिलरुबा है मेरी, जा मैं तन्हा रहूँ तुझको महफिल मिले, और डूबने दे मुझे तुझको साहिल मिले जा। ये चीज़ अगर आपके अंदर आ गई कि आपको किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो चीज़ें आपकी तरफ दौड़ दौड़ के आएगी, यार ये कैसा आदमी है यार, मेरे को इसके पास जाना है, जो आपने चाहा भी नहीं होगा वो आपकी तरफ आ जाएगा, ऐसे दौड़ दौड़ के। ये लॉजिक है, ये हर किसी को थोड़ी पता है क्या। अब लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ के पीछे पड़े रहते हैं, किसी चीज़ को लेकर बैठे रहते हैं, मेरे को ये चाहिए, नहीं मिलेगा, मेरे को ये नहीं चाहिए, मैं तो आऊँगी तुम्हारे पास, क्यों नहीं चाहिए, ये लॉजिक है, समझ गए। तो ये है बेस। हाँ, बेस, अगर बेस आपका बन गया, नींव आपकी मजबूत है, आप, मैं कह रहा हूँ ईमानदारी से कोई टेक्निक मत लगाओ, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा काम करेगा कि आप कहेंगे वाओ। इसके बाद एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना भूल गया, घर में अगर कोई भी व्यक्ति पैसे के लिए परेशान है, आपकी वाइफ 50 रुपये मांग रही है, उसको 50 बात सुना दी आपने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। आपके पिताजी ने, बेटा बेटा 10 रुपये हैं क्या, कहाँ चाहिए आपको 10 रुपये, दिन भर यही काम है, पैसे देते रहो इनको, कभी कोई भी चीज़ आपके जीवन में अच्छी नहीं आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति घर में पैसे के लिए परेशान हो रहा है, आपके पास पैसे हैं लेकिन आप नहीं दे रहे हैं उसको, है ना, तो कोई भी अच्छी चीज़ आपकी तरफ नहीं आएगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाओ ही मत, कोई सार वाली बात नहीं है, आपको पैसा देना पड़ेगा। वाइफ ने मांगे 50 रुपये हैं क्या आपके पास, ले ले 100 का रख ले, अरे मेरे को 50 चाहिए, अरे रख ले फिर दे देना, आ जाएंगे वापस, कहीं नहीं जाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा 10 रुपये हैं, 10 रुपये से क्या होगा, लो 100 रुपये रख लो। ये चीज़ आप करने लग गए, फिर देखो आप जो चाहते हैं वो सब बिना टेक्निक के आ जाएगा, कोई टेक्निक नहीं लगानी पड़ेगी। पर हम इसका उल्टा करते हैं, कोई 10 रुपये मांगेगा उसको 100 बात सुनाएंगे, कोई 50 रुपये मांगा उसको, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमको कुछ मिल जाए कहीं से, नॉट पॉसिबल। ये चीज़ होती है, इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, सच है ना। बस आपको ये नींव मजबूत करनी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें, चिड़चिड़ापन, इस वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आएगा, रिपीट, है ना।
हर चीज़ आपकी तरफ आने के लिए तैयार बैठी है कि भैया मैं आ रही हूँ, लेकिन आप रोक रहे हैं उसको। कैसे? आप किसी के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो चीज़ आते, भैया मैं तो नहीं आ रही, मैं तो आपसे गुस्सा हूँ, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जैसे कोई चीज़ प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आनी है, आपके पास धन आना है, अच्छी खुशियाँ आनी है, और इधर मान लो आपकी वाइफ चाय बना के लाई, ये लो चाय, और उसमें मान लो गलती से शक्कर नहीं डली, और उसी समय आपने दिया कप फेंक के। चाय बनाते नहीं आती है, क्या सिखाया तुम्हारे पिताजी ने तेरे को, क्या सिखाया तेरी मम्मी ने तेरे को, ये करती है वो करती है। तो वो जो पैसा उधर से आ रहा था वो एकदम से देखता है, यार ये मैं तो इस आदमी के पास नहीं जा रही, मेरे को ये बेकार आदमी है, तो फिर वो रुक जाएगा। इसको बोलते हैं ब्लॉकेज। अब ये कौन समझता है? लोगों को लगता है कि अरे आएगा मेरे पास, नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ें आप करोगे तो आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा दौड़ेगा बिल्कुल 250 की स्पीड से। समझ गए? हाँ। चलिए, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और तो हमारा जो 21 डेज़ का लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस मैं बहुत कम रखता हूँ, केवल 521 के अप्रोक्स इसकी फ़ीस होती है ना। और 21 डेज़ का कोर्स होता है। अब आप कहेंगे इसमें क्या होता है सर? इसमें ये होता है कि आपको मैं 21 डेज़ तक प्रैक्टिस करवाता हूँ। आप अकेले नहीं कर पाते हैं, तो मैं साथ में रह के आपको रोज़ प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो अभी एक कोर्स तो हमारा 25 अक्टूबर से शुरू हुआ है, और अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो 25 नवंबर से फिर नया कोर्स शुरू होगा, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये लाइव चलता है रोज़ रात को 9 से 10। आप अगर लाइव नहीं देख पाते तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं कभी भी। तो इसमें मैं साथ में रह के आपको चीज़ों की प्रैक्टिस करवाता हूँ, है ना। 21 डेज़ तक आपके सबकॉन्शियस को हम रीप्रोग्राम करते हैं, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है 25 अक्टूबर का जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसकी, है ना। और आप ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, लेयर 3 एजुकेशन। ये आपके ऊपर है। आपको अगर लगता है कि सर जैसे हम अकेले प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अगर आप अकेले कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अकेले नहीं कर सकते तो मैं साथ में रहूँगा, तो मैं बैठूंगा, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो ऐसा है, अगर आप अकेले कर सकते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोर्स में आने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा है कि सर हमको जैसे कोई चाहिए सपोर्टर, कि जैसे हम बैठ जाएं आराम से 9 बजे और 1 घंटा अपना दे दें, तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, चलिए, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक करिएगा। तो वीडियो कैसा लगा इस बात में जो मैंने आपको बताया, तो इस बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है ये वाली चीज़, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, है ना। थैंक यू।